हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग खान सर के जो पॉकेट जीके हैं उसका सामान्य ज्ञान जो है हम लोग जो है आज पूरा पढ़ेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। तो हम लोग देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला है, देखिए पहला टॉपिक क्या दिया गया है, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास का स्रोत में जो है हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है आपको जो है यह 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत इतिहास के जो है कई भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है, ध्यान रखना है, एक में जो है पुरातात्विक स्रोत है, और दूसरा में जो है आपको याद रखना है साहित्यिक स्रोत है, और तीसरा में जो है विदेशियों का, यात्रियों का विवरण है। और उसी में पुरातात्विक स्रोत में जो है मतलब जो है पुरातात्विक स्रोत में के अंतर्गत हम लोग जो है अलग अलग पढ़ेंगे, और साहित्य के अंतर्गत जो है हम लोग अलग पढ़ेंगे, और विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो साहित्य को भी जो है, साहित्यिक स्रोत को भी जो है आपको जो है 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है आपको जो है लौकिक साहित्यिक स्रोत है। तो उसके आधार पर जो है हम लोग जो देख लिए कि साहित्यिक स्रोत को जो है कै भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक है धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है आपको जो है लौकिक साहित्यिक स्रोत है। तो उसके बाद हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, तो उसके अंतर्गत जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है आपको जो है आता है अभिलेख। तो हम लोग जो है अभिलेख के बारे में समझते हैं। तो अभिलेख जो होता है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। यह सर्वाधिक प्राचीन स्रोत अभिलेख है। याद रखना है जी, सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है, आपको अभिलेख है। अभिलेख जो होता है, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपाषाणों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनन है, तथा अभिलेखों का अध्ययन जो है आपको जो है एपिग्राफी कहलाता है। तो याद रखना है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। ये भी बात के ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लिए कि जो अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख जो होता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये जो है आपको जो है पूरा पाषाण शिलाओं में, स्तंभ ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर, मुद्राओं पर जो है ये अंकित किया गया है। और अभिलेखों के अध्ययन को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है आपको जो है मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में आपको जो है कौन सा जो है बोंगज कोई याद रखना है, जो बोंगज कोई अभिलेख है। और ये जो है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, याद रखना है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नस्तस्य देवताओं के जो है आपको जो है इसमें नाम मिलता है। याद रखना है जो बोंगज कोई में जो है आपको जो है इस अभिलेख में जो है सबसे पहले तो याद रखना चाहिए सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इसमें इंद्र के मित्र वरुण और नास्तेय के जो है देवताओं का जो है नाम इसमें मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, याद रखना है जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की चर्चा किया जाएगा तो अशोक के अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। तो भारत के सेपरेट अगर जो चर्चा किया जाएगा सबसे प्राचीन अभिलेख तो अशोक के अभिलेख है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक जो है आपको जो है सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखना है ये भारतीय पुरातात्विक को जो है मतलब जो है विभाग के जनक किसको कहा जाता है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तथा
भारतवर्ष का उत्खनन सर्वप्रथम अभिलेख माने हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो याद रखना है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपको पूछा जाएगा कि किस में मिलता है, तो याद रखना है हाथी गुफा में मिलता है। अगर हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से जरूर जो है लाइक बटन दबाएं, और अगर जो थोड़ा सा अगर जो मिस्टेक भी होता होगा, अगर जो मान लेते हैं तो उसमें जो है हम सुधार कर लेंगे धीरे धीरे। कमेंट करें आप जो हाँ इसमें जो है आपको जो है मतलब मिस्टेक हो रहा है, तो उसके लिए जो है हम जो है आपके आभारी रहूँगा। तो आज ज़रूर से ज़रूर जो है आप जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें, ताकि जो है हम इसको जो है पूरा कर सके। आज जो है हम लोग जो है प्राचीन स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत को कवर कर लेंगे। उसके बाद कल जो टॉपिक अगला रहेगा उसको अगला बार कॉपी करेंगे। उसका आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है आपको जो यमन राजदूत, याद रखना है जो यमन राजदूत ओडोरस का बेसन नगर माने विदिशा से गुरूर स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है। तो याद रखना है जो यमन के एगो राजदूत था जिसका नाम है हेलियोडोटस। इसका जो है हेलियोडोटस का जो है आपको जो है इसमें इसका जो है हेलियोडोटस का जो है बेस नगर आपको जो है पुराना नाम विदिशा था। तो उसके जो है गुरूर स्तंभ से जो है प्राप्त होता है, याद रखना। जिसका मध्य भारत में भगवान भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो इसी में जो है मध्य भारत में जो है आपको जो भागवत धर्म होने के विकसित इसमें मतलब जो है प्रमाण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सोहगौरा में, देखिए सोहगौरा अभिलेख है, उसमें जो है दुर्भिक्ष होने का जो है आपको जो है प्रमाण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख से जो है बराह भगवान पर हुन राजा तोनमान का अभिलेख अंकित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पूछता है क्वेश्चन, जे एरन अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तोरमान से संबंधित है, याद रखना है हुन राजा से संबंधित है। इसी में जो है ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो प्रथम बार सती का प्रमाण जो है हमको कहाँ मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिलता है। तो आप लोग को जो है अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणी की प्राप्ति मदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो याद रखना है जो रेशम बुनकर की जो है आपको जो है प्राप्ति जो है मदसौर अभिलेख से होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारीकर ने अभिलेखों का अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। तो याद रखना है कि डॉक्टर भंडारकर जो है आपको जो है मौर्य शासक के जो है पूछा जाएगा, जब डॉक्टर भंडारकर जो है किसके अभिलेख को लिखा है, तो याद रखना है ये अशोक के अभिलेख को लिखे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्राचीन भारत के राजाओं और प्रशंसा रचित शिलालेख और प्रशासनिक। तो हम लोग जो है इसके जो है बारे में हम लोग जान जाते हैं। तनी ऊपर कर लेते हैं, देखिए इसको तनी डबल कर लेते हैं जे ताकि आप लोग को जो है अच्छा सा तरह से दिखाई देगा। चलिए देखिए, चलिए इसमें देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, अभिलेख। तो अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख जो है पूछा जाता है, जो हाथी गुफा अभिलेख आपको जो है किस शासक से संबंधित है, तो आपको जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, तो याद रखना है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। और जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख जो है आपको रुद्रदामन से अभिलेख मतलब जो है संबंधित है। तो रुद्रदामन से संबंधित है। और इसी में जो है आपको जो है सुदर्शन झील के बारे में जो है आपको जानकारी मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सुदर्शन झील जो है आपको जो है कौन सा अभिलेख में जो है मतलब उसका प्रमाण मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख। कलिंग राजा जो देख रहे हैं, ये कलिंग राजा जो है उड़ीसा के, याद रखना है जो उड़ीसा के जो है ये शासक था, याद रखना है कहाँ के, उड़ीसा के शासक था। तो आप लोग को ये भी बात के ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख से जो है आपको गौतमी पुत्र सतकर्णी याद रखना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो सतवाहन वंश के प्रतापी राजा था, याद रखना है। जो सतवाहन आंध्र प्रदेश के चर्चा किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में ये सब का जो है शासन हुआ करता था, आंध्र प्रदेश याद रखना है। तो उसी में जो है आपको जो है नासिक अभिलेख जो है आपको जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी से मतलब जो है इसका संबंध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त हम लोग जानते हैं कि जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो याद रखना है जो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और ऐहोल अभिलेख, तो ऐहोल अभिलेख से जो है आपको जो है ऐहोल अभिलेख से जो है आपको जो है पुलकेशिन द्वितीय का जो है मतलब शासक संबंधित है। उसका मधुसौर अभिलेख, तो मधुसौर अभिलेख से जो है आपको जो है मलवा नरेश यशोवर्मन नरेश बुनकर का श्रेणी का जानकारी इसमें मिलता है। तो मधुसौर अभिलेख से जो है मलवा नरेश यशोवर्मन का जानकारी मिलता है। और रेशम बुनकर की जानकारी, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो रेशम बुनकर की जानकारी जो है हम लोग को जो है किस अभिलेख से मिलता है, तो याद रखना है मधुसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भित्री अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। देखिए भित्री अभिलेख जो है आपको जो है यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्कंद गुप्त से जो है आपको जो है भित्री अभिलेख जो है इसका जो है मिलता है स्कंद गुप्त, याद रखना है। और आपको जो है स्कंद गुप्त और हुन पर विजयों का आक्रमण, विजयों का जो है विवरण भी जो है इसी अभिलेख में भित्री अभिलेख अर्थात जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। उसके बाद देवपारा, तो देवपारा का अभिलेख जो है आपको बंगाल शासक विजय सेन के बारे में, देवपारा का अभिलेख जो है आपको जो है किस माने किस शासक से संबंधित है, तो बंगाल के शासक विजय सेन के से संबंधित है। उसके बाद अब आगे बढ़ते बांसखेड़ा एवं मधुबल का अभिलेख। तो बांसखेड़ा और मधुबल का अभिलेख जो है आपको जो है याद रखना है हर्षवर्धन के उपाधि का प्रकाश डालता है। तो हर्षवर्धन के उपाधि जो है पर जो है प्रकाश डालता है कौन सा, बांसखेड़ा एवं मधुबल का अभिलेख। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बालाघाट। तो बालाघाट एवं काले अभिलेख जो है आपको सतवाहन राजाओं से, और सतवाहन राजाओं से जो है हम लोग जो है ऊपर भी देखे हैं, तो ऊपर मधुसौर अभिलेख भी देखे हैं, तो याद रखना है। और बालाघाट और काले अभिलेख भी देखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख जो है आपको शुंग की उपाधि से मिलता है। तो अयोध्या अभिलेख जो है किसके शासक से संबंधित है, तो शुंग के उपाधि शासक से मतलब शुंग वंश से संबंधित है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको जो है नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। एरन अभिलेख नीचे दिया होगा, तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है जो भानुगुप्त से संबंधित है, याद रखना है। तो आपको जो है इसी में मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इधर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए अब देखो उसके आधार पर जो है अब हम लोग जो है सिक्का के बारे में जानेंगे। देखिए सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है, याद रखना है। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते पुराने सिक्का तांबा एवं चांदी, सोना, सीसा धातु के बना होता था। तो पुराने सिक्का जो है आपको जो है किससे बना होता था, तो सीसा धातु के, तांबा चांदी सोना का बना होता था। जबकि प्राचीन का आरहत सिक्का कहलाता है। देखिए प्राचीन सिक्का को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरहत सिक्का कहते हैं, याद रखना है। भी क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीनतम सिक्कों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आरहत सिक्का कहते हैं। इसी को साहित्य में कपासन माने कपासन भी कहते हैं, किसको, आरहत सिक्का को। सर्वप्रथम सिक्का पर यवन शासक ने लिखने का काम किया था, याद रखना है। जे सर्वप्रथम जो सिक्का पर लिखने का काम कौन किया है, तो यवन शासक ने किया है, जो बीना बजाते हुए दिखाई देता है।
उसका बाद आगे बढ़ते हैं, कनिष्क के सिक्के से उसका बौद्ध धर्म के अनुयायी का प्रमाण होने का प्राप्त होता है। देखिए कनिष्क जो है, याद रखना है, जो कनिष्क जो है आपको जो है कुषाण शासक था और ये जो है प्रतापी राजा था, और कुषाण शासक के प्रतापी राजा था, अब बौद्ध धर्म में अपने लिए था कनिष्क। रेशम मार्ग के, याद रखना है, रेशम मार्ग जो है कौन अपनाया था, तो याद रखना है कनिष्क से ही जो है आपको जो है अपनाया है, और ये जो है बौद्ध धर्म से था। इनके ही सिक्का पर जो है बौद्ध धर्म के जो है आपको जो है प्रमाण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंडो यूनानी या इंडो सिथिलियन शासक इतिहास का प्रमुख सिक्के है। देखिए सर्वप्रथम ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो सर्वप्रथम जो है आपको जो है सिक्के का प्रमाण जो है कौन जारी किया था, तो इंडो यूनानी या हिंद यूनानी इसी को हम लोग कहते हैं, तो यही जो है सिक्के पहले जारी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, जो सबसे पहलुका सिक्का जो होता था चांदी का होता था, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तांबा के सिक्का जो है बहुत कम थे। ये सिक्के पंच मार्क सिक्का कहलाता था। याद रखना है, जो ये सिक्का जो है कौन सा सिक्का कहलाता था, तो पंच मार्क सिक्का कहलाता था। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो पंच मार्क सिक्का कहलाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रोमन सिक्के आर्किमेडू या पुडुचेरी के पास प्राप्त होता है। तो याद रखें, रोमन सिक्के जो है आर्किमेडू तो पुडुचेरी से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में मंदिरों की कला नगर शैली, याद रखना है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो उत्तर भारत में मंदिरों की कला क्या कहलाता था, नगर शैली, और दक्षिण भारत में मतलब जो है कला जो है क्या कहलाती है, द्रविड़ शैली कहलाती है। तो ये भी बात के याद रखना है, जो उत्तर भारत के मंदिर जो है आपको जो है नगर शैली कहलाता है, और दक्षिण भारत के मंदिर जो है द्रविड़ शैली कहलाता है। तो हाल ही में जो है राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर उत्तर मतलब किधर है, तो उत्तर पूर्वी बेला में है। तो उत्तर पूर्वी बेला में है, तो कहने का मतलब जो है यहाँ जो है नागर शैली में वो बना हुआ है। और दोनों शैली के जब हम मिला देते हैं, याद रखना है, तो उसको हम लोग जो है बासर शैली कहते हैं। याद रखना है, तो दोनों शैलियों के प्रयोग जब होता है तो उसको हम लोग जो है बासर शैली कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुषाण काल, सातवाहन एवं पूर्वोत्तर काल में मूर्तियों का निर्माण की गई थी। जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं एवं मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती के मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो है मतलब भरहुत, वेधशाला, सांची और अमरावती के जो है मूर्ति कला जो है आपको जन सामान्य जीवन की यथार्थ झांकी आपको मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अजंता गुफा में उत्कीर्ण, याद रखना है, अजंता गुफा में जो है उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणाशय राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वता सवेकालिक, जिसमें मुगल का माने गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्कालीन जीवन झलकते हैं। याद रखना है में, जो अजंता गुफा में जो है आपको जो है माता और शिशु के जो है और मरणाशय राजकुमारी के जो है चित्र आपको जो है मिलता है। तो ये भी बात के याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम लोग अब दूसरा पार्ट पर आते हैं, मतलब तीन भाग में देखे हैं। तो हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं, अब जो है हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है एगो वैदिक साहित्य आता है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है हम लोग देख लेते हैं जो क्या चीज दिया गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है आपको इसके अंतर्गत वेद तथा इसमें संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि जो है इसमें मिलता है। तो वैदिक साहित्य में जो है हम लोग देख लिए कि ये वेद मिलता है, ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति मिलता है। भारत के, याद रखना है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या होता है, तो वेद है। याद रखना है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो वेद है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। श्रवण परंपराओं में सुरक्षित होने के कारण इसे
श्रुति, याद रखना है। श्रवण परंपराओं में जो है ये होने के, सुरक्षित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। तो याद रखना है वेदों के संकलनकर्ता जो है क्या थे, तो याद रखें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। और वेद की संख्या जो है आपको जो है टोटल कितना है, तो आपको याद रखना है 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है टोटल कै गो वेद होता है, तो आपको जो है 4 वेद होता है। तो अब हम लोग जो है बारी बारी से जो है हम लोग देख लेते हैं जे ऋग्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है कौन है, ऋग्वेद है, याद रखना है। और इधर बढ़ते हैं जो ऋग्वेद को ऋक का अर्थ, ऋग्वेद में ऋक का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों का मुक्त यंत्र। तो याद रखना है ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, छंदों तथा चरणों का मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है हम लोग जो है ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋचाओं के संबंध क्रम ज्ञान को जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है याद रखना है ऋग्वेद कहते हैं। और इसमें जो होता है मंडल की संख्या जो है आपको जो है मंडल की संख्या जो है आपको देखने को मिलेगा 10 मंडल है। ऋग्वेद में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 गो मंडल होता है। और सूक्त की संख्या 1028 होता है, याद रखना है। उसके बाद ऋचा की संख्या जो होता है आपको जो है 10,462 होता है। और ऋग्वेद में पढ़ने वाले कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में पढ़ने वाले कृषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो समर्पित हाँ, अब ऋग्वेद में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हैं। और इस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी जो है इससे ही संबंधित है। देखिए हम लोग अब समझते हैं जो विश्वामित्र जो है द्वारा रचित गया है कौन, तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरा मंडल रचा गया है। और इसमें जो है क्या चर्चा किया गया है, तो सूर्य देवता का चर्चा किया गया है। और ये जो जैसे हम लोग जो छठ पूजा सूर्य देवता के पूजा करते हैं, तो उसमें समर्पित किसको करते हैं, तो याद रखना है सावित्री को समर्पित करते हैं। और प्रसिद्ध इसमें जो है गायत्री मंत्र जो है देखते हैं, गायत्री मंत्र कौन है, ओम भोर भुवः तत्सः वेला जो है आपको जो है ये जो है गायत्री मंत्र जो है आपको इसी में मिलता है। और इसके 9वां मंडल में याद रखना है जो 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है जो 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जोड़े गए 10वें मंडल। देखिए अब क्वेश्चन ये भी पूछता है जो सबसे प्राचीन वेद मतलब जो है कौन मंडल है, मंडल पहले देखिए। तो सबसे प्राचीन मंडल जो है आपको जो है याद रखना है कौन है, तो आपको दूसरा जो है सबसे प्राचीन। और बाद में जोड़े गए मंडल कौन है, तो 10वां मंडल जो है आपको जो है प्राचीन है, माने बाद में नवीनतम है। तो याद रखना है कि बाद में जोड़े गए हैं 10वें मंडल, इसमें शूद्रों की उल्लेख मिलता है। तो 10वां मंडल में जो है शूद्रों का जो है उल्लेख मिलता है, याद रखना है। और 10वां मंडल में जो है इसमें ध्यान रखिएगा जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपको जो है मंडल छोड़ दिया गया है। देखिए इसमें आपको 7वां मंडल जब पढ़िएगा, कथी कहें 7वां मंडल, तो 7वां मंडल में जो है आपको जो है 10 रजाओं, कथी कहें 10 रजाओं और 10 रजाओं और इसके बीच जो है 10 रजाओं के बीच जो है लड़ा गया था युद्ध। तो ये जो है वर्णन जो है आपको जो है 7वां मंडल में मिलता है। और आपको जो है ये इसमें जो है रावी नदी पर लड़ा गया था, ये भी बात के ध्यान रखना है। रावी नदी पर आप जो है ये जो है लड़ा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके आगे दिया गया है
बाद में जो हो गया, इसमें पुरुष सूक्त की कहानी जो है 10वां मंडल में जो है पुरुष सूक्त की कहानी मिलता है, जिसमें 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है, जिसमें पुरुष मतलब जो है और आदि जो है पुरुष ब्रह्मा के मतलब पुरुष ब्रह्मा के जो है आपको जो है ब्राह्मण जो है मुख से, और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, और वैश्य जो है जंघाओं से, और चरणों से जो है क्षुद्र का जो है उत्पन्न हुआ है। तो कहा जा रहा है जो ब्रह्मा के जो है माने मुख से जो है ब्राह्मण, और भुज से जो है क्षत्रिय, और आपको जो है जंघाओं से वैश्य, और शूद्र मतलब जो है चरणों से शूद्र का जो है उत्पन्न हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचायो मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है। और 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान याद रखना है। जो 52 अवतार जो देखे हैं कि जो दिखाया गया है, जो 52 अवतार बौना रहता है, और उसमें जो है 3 पग मतलब 3 लोग, ये 3 पग में माने 3 डेग में जो है पूरा लोक को अथी कर लेता है, मतलब जो है नाप लेता है। तो उसका भी जो है आख्यान जो है आपको जो है ऋग्वेद में मिला है, याद रखना है। और यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 याद रखना है जो पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो याद रखना चाहिए कितना को, तो 30 पांडुलिपि को जो है आपको जो है यूनेस्को जो है शामिल किया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से हम लोग जो है समझ लेते हैं। देखिए यजुर्वेद, यजु का अर्थ क्या होता है, तो यज्ञ होता है। हम लोग जो है इसमें एक बात छूट गया है कि जे यजुर्वेद का जो है मतलब जो है अर्थ पूरा क्या होता है। तो यजुर्वेद का अर्थ जो है आप लोग लिख लीजिएगा, कहूँ बलिदान होता है, याद रखना है क्या होता है, बलिदान होता है। तो यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, बलिदान होता है, ये भी बात के ध्यान रखना है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का पालन, मतलब यजुर्वेद में जो है आपको जो है यज्ञों के नियमों का जो है इसी में जो है संकलन जो है आपको जो है पालन का जो है संकलन जो है आपको मिलता है। और विधि विधान का भी जो है आपको जो है संकलन इसमें मिलता है। और ऋग्वेद मंत्रों के संग्रह, मतलब जो यजुर्वेद बताते हैं, मंत्रों के संग्रह किसमें बताया जाता है, तो यजुर्वेद में ही बताया जाता है। यह वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित होता है। यजुर्वेद के मंत्रों और उच्चारण करने वाले पुरोहित को जो है अर्धवायु कहा जाता है, याद रखना है। जो मंत्रों एवं उच्चारण करने वाले को, पाठकर्ता को या पुरोहित को क्या कहते हैं, तो यह अर्धवायु कहते हैं। और एक ऐसा वेद है जो इसमें गद और पद दोनों है, मतलब जो है इसमें गद और पद दोनों है, याद रखना है। और इसके अंतर्गत जो कर्म कांड का प्रावधान भी है, जैसे गद पद मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद जो है इसी में जो है आपको जो है मिलता है, आपको तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सामवेद पर आते हैं। तो सामवेद हम लोग देख लेते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान और संगीत, याद रखना है। जो सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान और संगीत होता है। मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाए संकलन है। इसमें गाए जाने वाला माने संगीत उंगीत जो है इसी में जो है आपको मिलता है, याद रखना है। और इसके मंत्रों को गाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस वेद को, सामवेद को ही जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो है एग्जाम में ऐसा प्रश्न जो है देखने को ही मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामवेद में कुल 1875, ये भी बात के याद रखना है, जो कुल कितना है 1875 ऋचाएँ है, जिसमें 75 में से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई। देखिए 75 को छोड़कर सभी जो है 1800 जो है ऋचा जो है आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसका इसका जो होता है उपवेद जो होता है गंधर्व वेद होता है। इसका प्रमुख शाखाएं जो है आपको काथुमीय, जैमीय और रानायनीय में आपको जो है मिलता है। उसका आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद मतलब जो होता है इसका अथर्वा नामक ऋषि द्वारा जो है
अनुष्ठान मतलब जो है इसको जो है गढ़ा गया था, रचना किया गया था अथर्वा ऋषि नामक। इन्हीं के नाम पर ही अथर्ववेद कहा जाता है। और इसके दूसरे रचयिता जो है दृष्टा, मतलब दृष्टा जो है दूसरा रचयिता है, याद रखना है। और अंगिरस कृषि थे, तो याद रखना है दूसरे दृष्टा रचयिता जो है कौन है, अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वा अंगिरस मतलब जो है इसमें दोनों का नाम जो है अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है, माने दोनों के नाम को संकलित करके और इसको जो है अथर्वा ग्रस मतलब जो है वेद कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसे भजप वेद भी कहा जाता है। तो भजप वेद भी जो है इसी को कहा जाता है, याद रखना है अथर्ववेद को। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और याद रखना है कि इस वेद में ही जो है सर्वप्रथम क्या चीज़ का मिलता है उल्लेख, तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है इसी वेद में। और इसी में इनकी जो है रचना सबसे अंत में कुल मतलब इसकी रचना जो है सबसे अंत में हुआ था। पूछता है क्वेश्चन, जो सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद होता है, याद रखना। और जितना जादू टोना उना मंत्र उंत्र जो देख रहे हैं जोगी उगी वाला बात, वो सब जो है आपको जो है अगर जो मारना है तो अथर्ववेद में ही मारना है, याद रखना है। अथर्ववेद में ही ये सब जो है आपको जो है देखने को मिलता है, तो याद रखना है किसमें, तो अथर्ववेद में ही जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कितना है, तो 20 जो है कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, लगभग 1200 मंत्र जो है इसका जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया गया है, यह भौतिकवादी वेद है। ध्यान रखना है कि अथर्ववेद जो है यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वास और जादू टोना वाला बात इसमें सब आ जाएगा, विवरण मिलता है, जिसमें जादू टोना टोटके और उल्लेख किया गया है, जिसमें चिकित्सा पद्धति व औषधि का उल्लेख इसी में मिलता है। और इसका उपवेद जो होता है शिल्प वेद होता है। तो याद रखना अथर्ववेद का जो है उपवेद क्या होता है, शिल्प वेद होता है। इस वेद के आर्य एवं आर्यता देख लेते हैं। इस वेद के आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है, याद रखना। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है, कुरुओं का राजा का है। और इसमें सभा और समिति के प्रजापति 2 पुत्रियां होने को कहा गया है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, जिस सभा और समिति को क्या कहा गया है, तो प्रजापति का 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का ही प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। तो याद रखना है ये पृथ्वी सूक्त जो है आपको जो है अथर्ववेद का जो है प्रतिनिधित्व सूक्त कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। चारों वेदों एक एक उपवेद भी होता है, जिसे हम लोग अब देख लेते हैं। जिसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद जो होता है गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद होता है अर्थ शास्त्र या ब्राह्मण शास्त्र भी इसी को जो है इसमें ही जो है कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो है हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य इनकी रचना वैदिक साहित्य के सरल गढ़ में की गई थी। ब्राह्मण का यज्ञ मतलब जो है ब्राह्मण साहित्य में जो है यज्ञ और ये जो है आपको जो है यज्ञ का विषय प्रतिदिन करने का ब्राह्मण कहलाता है। यज्ञ के जो है प्रतिदिन जब विषय करते हैं तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐत्रेय में राजभिषेक का नियम प्राचीन राजाओं को दिए गए हैं। ऐत्रेय में क्या चीज का चर्चा किया गया था, राजभिषेक का चर्चा किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में जो है गंधार, शल्क, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का जो है इसमें
आपको जो है उल्लेख मिलता है। तो सतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कक्कय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का जो है उल्लेख मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग जो है पॉकेट जीके लिए हुए होंगे तो पॉकेट जीके में जो हम इम्पोर्टेंट बात कह रहे होंगे तो वहाँ जो है आपको जो है हाईलाइट कर लेना है, ताकि जो है इसी से जो है मतलब पूरा प्रश्न रहता है। तो आपको जो है बिहार पुलिस या आपको जो है होमगार्ड का तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, हो सकता है अगर जो बाद में नियम निकाल दे जो होगा तो आपको जो है इससे जो है आपको जो है बहुत हेल्पफुल होगा, तो याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। वेद और उपनिषद और उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ऋग्वेद में जो है ना आपको जो है ऐत्रेय माने ऐत्रेय और कौशितकी और ऐत्रेय जो है उपनिषद इसमें मिलता है, याद रखना है। और यजुर्वेद में याद रखना है। और इसका जो है उपवेद क्या होता है? तो आयुर्वेद होता है। और ब्राह्मण जो है माने ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें जो है ऋग्वेद में जो है ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तिरीय, मंत्रालय, बृहदारण्यक, ये सब जो है आपको जो है उपनिषद इसमें मिलता है। और आपको जो है ये इसका जो है उपवेद जो होता है क्या होता है? धनुर्वेद होता है। इसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्या चीज़ मिलता है? तो सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद तो हम लोग देख लिए। अब सामवेद। तो सामवेद के अंतर्गत जो है आपको जो है उपनिषद जो है छंदोग्य एवं केन उपनिषद मिलता है सामवेद के अंतर्गत। और गंधर्व, ये सब जो देख रहे हैं आपको जो है अगर जो मान लेते हैं कि जो कोई हिस्ट्री ऑनर्स किए होंगे आप, प्रोफेसर उसर की तैयारी, तो यहाँ से जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ये जो है देख रहे हैं जो सामवेद के अंतर्गत कौन ब्राह्मण वेद आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग जो है अगर जो उसका तैयारी करते होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है इसको याद करिए। और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो जहां हम इम्पोर्टेंट बात कहेंगे वही याद करना है। तो आपको जो है पूरा इसका इम्पोर्टेंट क्या बात है, तो आपको जो है इसका उपवेद जो है इम्पोर्टेंट बात है बिहार पुलिस के लिए। तो इसको कम से कम जो है आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद। तो सामवेद में जो है छंदोग्य केन उपनिषद है और गंधर्व वेद होता है। और इसमें जो है सामवेद का जो है ब्राह्मण जो है ग्रंथ जो है पदविश ब्राह्मण, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर सकते हैं, जो पदविश ब्राह्मण को ही तांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में जो है मुंडक, प्रश्न, मुंडुक, और इसका जो है मतलब उपवेद क्या होता है? तो शिल्पवेद होता है। और इसमें जो है गोपत ब्राह्मण का जो है संबंध मिलता है। तो ये भी आपको जो है दूगो इधर से याद कर लेना है। जैसे सामवेद में पदविश और ब्राह्मण तांडव भी मिलता है और इसमें जो है गोपत ब्राह्मण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आर्णयक साहित्य। तो आर्णयक साहित्य में जो है हम लोग जो है देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं आर्णयक साहित्य क्या होता है इससे। देखिए, आर्णयक साहित्य जो है आपको जो है इनकी जो है रचना जो है जंगलों, मतलब जो है जंगलों के ही आर्णयक कहा गया है। जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण जो है इसे आर्णयक कहा गया है। देखिए, इसका जो है इसमें आर्णयक साहित्य इसको क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इसमें जो है जंगलों में पढ़ाया जाता था, तो इसी को जो है आर्णयक साहित्य का है। यह ग्रंथ अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन करता है। आर्णयक की संख्या जो है आपको जो है टोटल जो है 8 गो होता है, लेकिन इसमें 8 नहीं दिया गया है, लेकिन 7 गो दिया गया है, याद रखना है। तो आर्णयक की संख्या टोटल 8 होता है, लेकिन इसमें 7 गो दे दिया है, तो आप लोग जो है याद कर सकते हैं, 7 याद कर सकते हैं। तो कौन कौन है से देख लेते हैं। ऐत्रेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, मंत्रायणी, मध्यानंदन और तत्वाकार, छंदोग्य। तो कौन कौन हो गया आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, मंत्रायणी, मध्यानंदन
तत्वाकार आ छांगोदय, ये जो है आर्णयक टोटल 7 गो आर्णयक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उपनिषद पर। तो उपनिषद के हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं। उपनिषद जो है आपको जो है टोटल जो है 108 उपनिषद है। तो उपनिषद जो है टोटल कै गो है, तो 108 उपनिषद है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है उपसमीप निष्ठान पूर्वक मंद बैठना। देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जो उपसमीप अनत निष्ठान पूर्वक जो है उप के मतलब होले समीप, निष्ठा नी के मतलब होता है निष्ठान पूर्वक, आ सद के होता है बैठना। तो समीप निष्ठान पूर्वक जो है बैठना, मतलब कहने का मतलब जो है गुरु के समीप जो है निष्ठान पूर्वक जो है बैठना ही जो है उपनिषद कहलाता है। तो गुरु के समीप अगर जो निष्ठान पूर्वक अगर जो बैठते हैं तो उसी को जो है उपनिषद कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषद को ही जो है वेदांत कहा जाता है, और क्योंकि इसमें वेदों का अंतिम भाग है, और वेदों का जो है अंतिम भाग जो है आपको जो है इसमें मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते, इसका संबंध दर्शन शास्त्र से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जे उपनिषद का संबंध जो है किससे है, तो दर्शन शास्त्र से है। ये आपको जो है नोट्स कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो ज्ञान मार्गी रचनाएं क्या है, तो उपनिषद है, और कुल 108 माने जाते हैं, अब ऊपर भी कह दिए हैं, जिसमें किंतु परमाण्विक उपनिषद जो है आपको जो है 13 होता है, इसमें 12 लिखा गया है, याद रखिएगा। जो ऊपर भी जो है आर्णयक की संख्या 8 होता है, और जिसमें 7 को दिया गया है, इसमें 13 जो है परमाण्विक होता है। आप लुसेंट आप अगर जो पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे जो 13 को जो है परमाण्विक उपनिषद है। और एग्जाम में भी जो है हम एक एग्जाम दिए थे तो उसमें भी जो है आंसर जो है 13 दिया गया था, तो याद रखना है। तो उसमें 13 गो नहीं तो 12 गो अगर जो ऑप्शन रहेगा तो 12 मार दीजिए, लेकिन 13 गो ऑप्शन है तो जरूर 13 को मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 उपनिषद कौन कौन है, तो इसमें दे दिया गया है। तो ईश है, केन है, कंठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मंडूक्य है, तैतरीय है, ऐतरेय है, छांगोदय है, श्वेताश्वर है, कौशितकी है, बृहदार उपनिषद है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष लिखा है। देखिए प्रारंभिक जितना 10 जो उपनिषद है उसका जो है भाष लिखा है कौन, शंकराचार्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो प्रारंभिक 10 उपनिषद को कौन लिखे हैं, तो शंकराचार्य लिखे हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का मतलब संवाद मिलता है। देखिए यम और नचिकेता का संवाद जो है आपको जो है किस में मिलता है, तो कठो उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी बात के ध्यान रखना है, जो कठो उपनिषद में जो है किसका प्रमाण मिलता है, तो यम और नचिकेता का प्रमाण मिलता है। और छांगोदय उपनिषद में बौद्ध धर्म का 5 सिद्धांत, याद रखना है, जो 5 गो सिद्धांत जो दिए थे तो आपको जो है बौद्ध धर्म के जो है उसी में जो है आपको देखने को मिलता है 5 सिद्धांत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख भी जो है इसी में मिलता है। तो उपनिषद में ही जो है आपको जो है छांगोदय उपनिषद में ही जो है आपको जो है कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है जे मुंडक उपनिषद होता है, और सत्यमेव जयते का जो है आपको जो है उल्लेख जो है मुंडको उपनिषद में मिलता है। जवालो उपनिषद में जो है 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो जवालो उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है, तो 4 आश्रमों का जो है उल्लेख जो है जवालो उपनिषद में आपको मिलता है। तो भी बात के ध्यान रखना है, जो जवालो उपनिषद में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है जवालो उपनिषद में। ऐतरेय उपनिषद, देखिए ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। तो ऐतरेय इस उपनिषद में जो है बौद्ध धर्म के क्या मिलता है, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में जो है आपको जो है ब्राह्मण के पुनर्जन्म सिद्धांत यज्ञवल्क्य
बलक्य गर्गी का संवाद मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या मिलता है तो आपको याद रखना है जो ब्रह्मास्मिक माने पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है और बलक्य एवं गर्गी के संवाद मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात के ध्यान रखना है जो किसका संवाद मिलता है तो यज्ञावल्क्य गर्गी के संवाद मिलता है किसमें तो आपको जो है बृहदार उपनिषद में, और मुंडक उपनिषद में क्या मिलता है तो सत्यमेव जयते मिलता है। और याद रखना है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो है ऐतरेय उपनिषद में मिलता है, याद रखना है। और आपको छांगोदय उपनिषद में जो बौद्ध धर्म के पंच सिद्धांत मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नचिकेता और यम के जो है आपको जो है ये मतलब कठोर उपनिषद में जो है आपको जो है वर्णन मिलता है। तो ये सब के नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो है यहाँ से जरूर एगो प्रश्न रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वेदांग। तो वेदांग जो है टोटल जो है कै गो है तो 6 गो है, याद रखना है। वेदांग की संख्या पूछा जाता है कै गो है तो 6 गो है। अब वैदिक साहित्य को समझने हेतु उनकी रचना की गई थी। वैदिक साहित्य को समझने के लिए जो है वेदांग की रचना किया गया था। तो वेदांग की संख्या कै गो है तो 6 गो है, याद रखना है कै गो है 6 गो है वेदांग की संख्या। और वेदांग की संख्या 6 गो है। जो कौन कौन होता है तो शिक्षा होता है, कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है और ज्योतिष होता है। क्या क्या कहें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो हम लोग जो है बारी बारी से देख लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत जो है वैदिक स्वर्गों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण होता है। तो वैदिक स्वरों को जो है आपको शुद्ध उच्चारण का जो है इसमें शिक्षा का प्राप्त होता है। कल्प में ये ऐसा कल्प या मंत्र होता है जिसमें विधि एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। तो विधि एवं नियमों का उल्लेख जो है किसमें मिलता है तो कल्प में मिलता है, याद रखना है। व्याकरण इसमें नामों और धातु के रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, समासों का जो है और संधि का नियम मिलता है। समास संधि का नियम जो है प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, नाम धातु इस सब का जो है उल्लेख किसमें मिलता है तो व्याकरण में मिलता है। निरुक्त शब्द का जो है उत्पत्ति शास्त्र है, यह एक प्रकार के भाषा ज्ञान है, विज्ञान है। तो याद रखना निरुक्त क्या है भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक मंत्र का जो है छंद अब क्या होता है तो वैदिक मंत्र का छंद बद्ध है। तो याद रखना है छंद शास्त्र पर ही जो है आपको जो है छंद सूत्र उपलब्ध है, याद रखना है। और पुंडलिक मुनि के जो है इसका ग्रंथ इसमें मिलता है। ज्योतिष अब छठा हम लोग देख लेते हैं ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र का विकास दिखाया जाता है। ज्योतिष में टोटल 44 को श्लोक है। प्राचीनतम मतलब जो है आचार्य इसका जो है कौन है तो मनु है। ज्योतिष में ही जो है मनु का चर्चा किया गया है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सूत्र। बौद्धिक साहित्य का अनुरक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है प्रकीर्णन किया गया। एक जो है इसका सही से नहीं मतलब दिखाई दे रहा है, ऐसा मित्र जिसमें विधि और ऐसा सूत्र होना चाहिए था यहाँ जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। देखिए सूत्र है, याद रखिएगा सूत्र ही है लिखा हुआ है। तो वैसा सूत्र जिसमें जो है विधि और नियमों का प्रतिपादन मिलता है तो उसी को जो है कल्प सूत्र कहा गया है। कल्प सूत्र जो है कै भाग में बांटा गया है तो 3 भाग में बांटा गया है। स्रोत सूत्र, गिरह सूत्र, स्रोत सूत्र और गिरह सूत्र। तो हम लोग इसको पहले दूगों के देख लेते हैं। तो स्रोत सूत्र जो है यज्ञ संबंधी नियमों का पालन करता है और गिरह सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना मिलता है। तो गिरह सूत्र में जो है मतलब लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचना मिलता है और स्रोत सूत्र में यज्ञ का संबंधी नियमों का मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा है उसका धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र जो है इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना मिलता है। तो धर्म सूत्र में क्या चीज़ मिलता है तो धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचना मिलता है धर्म सूत्र में।
प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, यायन, अपस्थम, वरिष्ठ आदि नामों का जो है विशेष रूप जो है इसी उल्लेख में गौतम धर्म सूत्र में सबसे प्राचीन है। देखिए गौतम जो नाम जो है धर्म सूत्र में सबसे प्राचीन सूत्र है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग पुराण की चर्चा करते हैं। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन आख्यान होता है। और पुराणों आगे बढ़ते हैं, पुराण जो है, पुराण की संख्या जो है आपको जो है 18 गो देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 गो है। और पुराण की रचना जो है कौन किया है? तो लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा ने किया था। और 5वीं से 4वीं शताब्दी में जो है पुराण ग्रंथ का अस्तित्व में है। देखिए 5वीं से 4वीं शताब्दी तकला जो है पुराण जो है ईसा पूर्व तकला जो है आपको जो है पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमर कोश में पुराण के 5 विषय बताए गए। देखिए पुराण के कई विषय बताए गए हैं अमर कोश में? तो 5 गो। कौन कौन है? तो मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु और भागवत और मत्स्य। देखिए 5 गो पुराण बताया गया है। कौन कौन? तो मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। तो हम लोग जो है सबसे प्राचीन पुराण जो है कौन है? तो आपको जो है मत्स्य पुराण जो है आपको सबसे प्राचीन है। और वायु पुराण में गुप्त राजा का चर्चा किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का चर्चा किया। मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन से संबंधित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछता है जो सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। और वायु पुराण में जो है गुप्त राजा का चर्चा किया गया है। वायु जो है गुप्त से ही आता है, याद रखिए। हम लोग को पता नहीं चलता है जो वायु है, हम लोग आँख से नहीं देख देते, गुप्त हो गया। विष्णु पुराण, विष्णु जो है मौर्य, विष्णु अब हम लोग जो है याद रखना है जो ऐसे तो वो दूसरा चीज़ पर, लेकिन मोर पर आते हैं, आप लोग जो है याद रखिएगा। और मत्स्य पुराण, तो मत्स्य जो है अंधरा सके जो है मछली दे दीजिए, चाहे आपको जो है आप उसको मांस दे दीजिए, मतलब खस्सी के, चाहे आपको जो है मुर्गा दे दीजिए, तो आपको जो है उसको जो है ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो अंधरा सके मत्स्य मतलब मत्स्य पुराण माने आंध्र सतवाहन से संबंधित है। अगर मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से जरूर जो है, नए होंगे तो जरूर से जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है इस तरह के वीडियो जो है आपके लिए हम ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं, इसको जो है हम लोग जो है पूरा से पूरा कवर कर लेंगे। पॉकेट जीके का लगभग जो है हमको जो है मतलब 50-60 वीडियो में जो है हम इसको जो है पूरा कवर करा देंगे, 50-60 वीडियो। तो आज का जो है आज जो है ये पहला ही वीडियो है जिसमें हम लोग जो है एक टॉपिक को देख लेंगे, पूरा को इसमें कवर कर लेंगे। पूरा मतलब जो है प्राचीन स्रोत जो है पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद जो होगा आगे उसके आगे देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं का वंशावली मिलता है। तो याद रखें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में इस सब में जो है राजाओं का ही वंशावली इसमें देखने को मिलता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है। देखिए याद रखिएगा अग्नि पुराण जो है सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण मिलता है। देखिए अग्नि पुराण में ही जो है राजा के जो है अग्निकुंड का यज्ञ होता था, कृषि उषि से संबंधित जो है ये सब जो है बात किसमें मिलता है? तो अग्नि पुराण में ही मिलता है। सर्वप्रथम पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। तो याद रखना परजिटर जो है आपको जो है पुराणों के ऐतिहासिक ग्रंथ जो है सर्वप्रथम पढ़े थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पुराणों संबंधित वंश जैसे मत्स्य वंश, मत्स्य, शुंग एवं सतवाहन वंश, मतलब ध्यान रखें मत्स्य जो है शुंग एवं सतवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु जो है विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये सब जो है ऊपरे ही चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, याद रखना है। और वैदिक
भजनों का और मंत्रों का संग्रह भी जो है संहिता कहलाता है। देखिए वैदिक भजनों एवं मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है, तो संहिता कहलाता है। ये भी बात की आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया गया है स्मृति एवं साहित्य। तो स्मृति एवं साहित्य देख लेते हैं। और जो है ना, इसका जो है लगभग जो है हम लोग जो है 2 गो वीडियो में जो है कवर करेंगे। ताल्लुक जो है हम लोग जो है आज स्मृति और साहित्य के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद बौद्ध साहित्य ये सब को जो है बारे में देखेंगे। तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं और इसके बाद जो है कल इसका जो है फिर देखेंगे। तो क्या है स्मृति साहित्य क्या है इसे देख लेते हैं। स्मृति साहित्य में जो है मनुस्मृति मतलब प्राचीनतम स्मृति शुंग वंश एवं सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। देखिए प्राचीनतम स्मृति जो है मतलब जो मनुस्मृति है। और इसमें जो है पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है, तो मनुस्मृति है। इसमें शुंग एवं सतवाहन वंश की जानकारी मिलता है। और जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं। देखिए नीत्शे कहते हैं बाइबिल को जला दो स्मृति को अपनाओ। देखिए जर्मन एगो दार्शनिक व्यक्ति थे नीत्शे, ये क्या कहते हैं जे बाइबिल को जला दो और इसमें मनुस्मृति को जो है अपनाओ, ये कह रहे हैं। और टीकाकार भरूची मोती मेधातिथि गोविंद राज और कल्लुग भट्ट ये सब जो है ये सब इसका जो है टीकाकार हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में टीकाकार इसका कौन है, तो विश्व रूप है, विज्ञानेश्वर है, अपरांक है, तो याद रखना है। और नारद स्मृति में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बात को जो है आप लोग जो है नोट आउट कर लीजिएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो है माने नारद स्मृति जो है दासों का मुक्त उल्लेख मिलता है। कात्यायन में जो है इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो इसको नहीं नोट डाउन करना है लेकिन याद रखना है कम से कम जो है आर्थिक गतिविधियों का जो है उल्लेख जो है कात्यायन में मिलता है। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम जो है फिर इसका जो है अगला वीडियो जल्दी ही निकालेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।